मोकामा मतलब अनंत सिंह ये फिर सिद्ध हो गया है। चाहे अनंत सिंह आरजेडी से चुनाव चले लड़ें, चाहे जेडीयू से चुनाव लड़ें, चाहे बीजेपी से, चाहे निर्दलीय या फिर जेल में रह के चुनाव लड़ें, सरकार अगर मोकामा में रहेगी तो छोटे सरकार की रहेगी। इतना भरोसा अनुपम जी अनंत सिंह के समर्थकों को था कि एक दिन पहले 2 लाख रसगुल्ले बनवा दिए जाते हैं। जो अनंत सिंह जेल से चुनाव लड़ते हैं उसके बाद मोकामा में क्या होता है पहले दर्शकों को समझा देते हैं पूरा गणित। ज़्यादातर 26 राउंड क्लियर हो चुके हैं और मोकामा में जो इतिहास है ये बहुत पहले क्लियर हो चुका था कि अनंत सिंह की जीत हो गई है वहां पर। और देखिए एक बड़े मार्जिन से हुई 28,206। उस स्थिति में हुई, उस स्थिति में अनंत सिंह की ये जीत हुई है जब ऐसा माना जा रहा था कि दुलार चंद यादव की हत्या के बाद अनंत सिंह शायद हार जाए, क्योंकि यादव एक गोलबंद हो गए थे। यादव खुलकर वहां के सारे भूमिहारों का विरोध कर रहे थे। वीणा देवी जो कि खुद सूरजभान सिंह की पत्नी है, उनकी वजह से भूमिहारों में भी ये कयास लग रहा था कि वो भी 2 हिस्सों में बढ़ जाएंगे। इसी इलाके के रहने वाले हैं जेडीयू के प्रवक्ता नीरज कुमार, वो खुलकर अनंत सिंह के खिलाफ बोल रहे थे। तो इससे लग रहा था कि मतलब एक मैसेज पब्लिक में देने की ये कोशिश हो रही थी कि अनंत सिंह के खिलाफ भूमिहार भी है, राजपूत भी हैं, यादव भी हैं और मुसलमान तो हैं ही। ये मैसेज देने की कोशिश हो रही थी। लेकिन अनंत सिंह को जब दुलारचंद यादव की हत्या के केस में गिरफ्तार किया गया, जेल गए वो, उसके बाद आप देखेंगे कि प्रचार की कमान 2 लोगों ने खास तौर पर संभाल ली थी। एक ललन सिंह ने प्रचार की कमान संभाली और एक विजय चौधरी। अब आज की तारीख में ललन सिंह जेडीयू में नंबर 2 की पोजीशन पर है, यानी मतलब नीतीश कुमार के बाद। बीच में अशोक चौधरी आए थे, लेकिन प्रशांत किशोर ने, देखिए प्रशांत किशोर ने इस चुनाव में बड़ा खेल किया। उनको जिसको टारगेट पर लेना था, जिसका मामला सेट करना था, उसका मामला सेट करके आहिस्ता से निकल गए वो, जिसमें से एक नाम अशोक चौधरी का है। अशोक चौधरी के खिलाफ उन्होंने आरोप लगाए और नतीजा ये रहा, नीतीश कुमार अपने आसपास किसी भी दागी नेता या मंत्री को बिठाना पसंद नहीं करते। अशोक चौधरी को बाहर किया गया। ललन सिंह का कद फिर से बढ़ गया। कुछ दिन पहले ललन सिंह और अशोक चौधरी के बीच बहस भी हुई थी, लेकिन अब देखिए कि फिर से ललन सिंह नंबर 2 की पोजीशन पर आ गए थे। तो अनंत सिंह के जेल जाने के बाद ललन सिंह ने प्रचार की कमान संभाल ली, विजय चौधरी ने प्रचार की कमान संभाल ली। दोनों यहां पहुंचे, प्रचार किया। उन्होंने कहा कि अनंत सिंह को आप जिताइए। और ठीक इसी तरह 2024 में अनंत सिंह पैरोल पर आए थे बाहर जेल से, और उस समय ललन सिंह बाढ़ से चुनाव लड़ रहे थे। तो अनंत सिंह ने उनके लिए प्रचार किया था, पब्लिक को कहा था। हालांकि किसी इलेक्शन कार्यक्रम में, किसी पॉलिटिकल कार्यक्रम में हिस्सा लेने की इजाज़त नहीं थी, लेकिन अनंत सिंह का आना और अचानक ललन सिंह से मिलना, वो अपने आप में काफ़ी कुछ मैसेज दिया गया था उस समय। लोकसभा चुनाव 2024 की मैं बात कर रहा हूँ। तो उसका कर्ज यहाँ पर ललन सिंह ने अदा किया और नतीजा ये रहा कि एक बम्पर जीत हुई है फिर से। दूसरी चीज कि इनकी जीत के पीछे एक और वजह भी है। इनको, अनंत सिंह के बारे में एक बात कही जाती है पूरे मोकामा में कि अनंत सिंह को अगर कोई काम करवाना है, कहीं मान लीजिए पुल नहीं है, कहीं सड़क नहीं है, कहीं रोड नहीं है, किसी को कुछ दिक्कत हो रही है, सोलर लाइट नहीं है, स्ट्रीट लाइट नहीं है, अगर ये सब काम करवाना है आपको, सरकार कर दे तो ठीक, नहीं तो अनंत सिंह खुद ही कर देते हैं। छोटे सरकार खुद ही कर देते हैं। तो इसलिए मतलब उनकी जो रॉबिन हुड वाली छवि है वो पूरे मोकामा में बहुत फेमस है। और उस रॉबिन हुड वाली छवि की वजह से अनंत सिंह बहुत श्योर थे। आज अनंत सिंह का, चूंकि अनंत सिंह की चर्चा हो रही है, तो हम चाहते हैं कि अनंत सिंह का एक और बात बता दें पब्लिक को। अनंत सिंह से दरअसल एक इंटरव्यू चल रहा था उनका, भी इसी चुनाव की बात मैं कर रहा हूँ। एक इंटरव्यू चल रहा था, उस इंटरव्यू में उनसे रिपोर्टर ने पूछा कि आप बताइए ना कि इस बार कितनी सीटें आ रही हैं एनडीए को। तो अनंत सिंह ने कहा कि 250। तो फिर रिपोर्टर ने सवाल पूछा कि 243 तो विधानसभा ही है, फिर 250 कहाँ से आ जाएगा। बोला इसका मतलब समझ जाओ आप, मतलब एक तरफा लहर। और आज 202 प्लस सीटें एनडीए को आना, वो अनंत सिंह की बात लोगों को फिर से याद आ रही है कि अगर आज अनंत सिंह बाहर होते तो मोकामा धुआं धुआं हो जाता, इतने पटाखे फूटते वहां पर। अब देखिए मतलब जीत को लेकर, या कोई एक होता है ना कि कोई बैट्समैन पिच पर बैटिंग करने आता है, वो श्योर हो जाता है कि बहुत, हमने ऐसा कम ही लोगों को देखा, कम ही बैट्समैन को देखा, वो श्योर हो जाता है कि हमको कोई आउट नहीं कर पाएगा। ठीक वही अनंत सिंह है। वो जब उतर जाते हैं जिस चुनाव में, आप उनका इतिहास उठाकर देख लीजिए, जिस चुनाव में वो श्योर है कि मुझे कोई हरा नहीं पाएगा, उस चुनाव में उनको कोई नहीं हरा पाया। चाहे वो रहे या वो अपनी पत्नी को खड़ा कर दें,
ये सब कुछ मतलब एक तरीके से वैसा ही रहा। अनंत सिंह जैसा चाहते हैं मोकामा की राजनीति को वैसा ही घुमाते हैं। अनुपम जी, इस बार का जो चुनाव था थोड़ा अलग था। दुलार चंद यादव की हत्या होना, सूरज भान की पत्नी का चुनाव में रहना और जनसुराज से भी प्रदर्शनी वहाँ मैदान में थे। उसके बाद एक इमोशन कार्ड जो प्रदर्शनी या फिर अब देखिए ना, आप प्रियदर्शी की बात कर रहे थे। ये प्रियदर्शी पीयूष, इनको टोटल कुल जमा 9,365 वोट आए और सिर्फ इस व्यक्ति की वजह से एक नेता की हत्या हो गई। अब वो हत्या अनंत सिंह ने की है या नहीं की है, ये तो अभी जांच का विषय है ना। इसकी जांच चल रही है, कोर्ट में मामला है, अदालत उसमें सुनवाई करेगी कि अनंत सिंह दोषी हैं या नहीं है। हम अपनी तरफ से कुछ नहीं कहना चाहते, लेकिन आप सोचिए कि जिस दो व्यक्ति के झगड़े में एक तेज तर्रार मोकामा के लीडर को अपनी जान गंवानी पड़ी। अब मतलब क्या उसके परिवार वाले क्या सोच रहे होंगे आज? अगर इतना करने के बाद भी आपको आए तो कितना, कुल 9,365 वोट। तो इसका मतलब यह है कि इस किले को तोड़ना, यानी अनंत सिंह को तोड़ना। अनंत सिंह शरीर से कमजोर भले हो गए, आप एक चीज और देखिए, अनंत सिंह का कितना बड़ा क्रेज है। ब्रजभूषण शरण सिंह उत्तर प्रदेश से खुद उनका मैसेज पहुंचा मोकामा में कि अनंत को जिताना है। दोनों का कोई कनेक्शन नहीं है, एक ठाकुर नेता, एक भूमिहार नेता। और देखिए मैसेज कहां से कहां जा रहा है, उत्तर प्रदेश से सीधा पहुंचा कहां, तो मोकामा। तो ये सब चीजें काम कर गई अनंत सिंह के लिए। पूरा एक तरीके से अनंत सिंह इस पूरे मामले में, मतलब सरकार के जो नुमाइंदे थे, सरकार के जो मंत्री थे, या खुद जेडीयू ने अपने ऊपर लिया अनंत सिंह के जेल जाने को लेकर, और इसको लेते हुए पब्लिक के बीच एक माहौल बनाया गया। तो एक जो जनभावना मतलब बनी, उस जनभावना ने और ज्यादा इनको लीड दे दिया, मतलब एज दे दिया। अनुपम जी, अनंत सिंह का जो इतिहास रहा है, ये बड़ा दर्शकों को आज बता देना चाहिए कि अनंत सिंह अगर आरजेडी से चुनाव लड़ेंगे तो अनंत सिंह जीतेंगे, जेडीयू से चुनाव लड़ेंगे तो अनंत सिंह जीतेंगे, और निर्दलीय लड़ेंगे तो जीतेंगे, जेल में रहेंगे तो जीतेंगे। जेल में रहे या बाहर रहे। लोग छोटे सरकार में क्या देखते हैं, आपने बताया काम कराना, दीवानगी, सादगी, ये तो सब सुना ही है, लेकिन पार्टी को ना देख के लोग सिर्फ नाम को देखते हैं, अनंत सिंह को। एक बात आपको, एक पुराना किस्सा आपको बताता हूँ। ये 2005 से पहले की बात है, ये 2004, मेरे ख्याल में 2004 की बात है। नीतीश कुमार बहुत थक चुके थे उनको, क्योंकि 2000 में एक बार तो कुर्सी छोड़नी पड़ी थी उनको, नीतीश कुमार को कुछ दिन के लिए बने थे माफ करिएगा। तो जब 2004 में उनको लगा कि नहीं, अब हमको कुछ करना चाहिए, तो उन्होंने सबसे पहले पता है किससे मुलाकात की? अनंत सिंह से मुलाकात की। और अनंत सिंह वो नेता हैं जो चांदी के सिक्कों से नीतीश कुमार को उन्होंने तौल दिया जब वो घर पहुंचे थे मिलने के लिए। और तभी उन्होंने कहा था कि जीत गला, जो अनंत सिंह की भाषा है वहां पर। और नीतीश कुमार, एक जबरदस्त लहर चली उस समय, जंगल राज के खिलाफ लोगों ने वोट किया और नीतीश कुमार की जीत हो गई। नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बन गए। अनंत सिंह में वो क्रेज है, वो पावर है जो आप बता रहे हैं, जो आप कहना चाह रहे हैं। दूसरी चीज, मैंने आपको कहा कि इनकी जो रॉबिन हुड वाली छवि है उस इलाके में, ये अगर आप गुंडे हैं तो आपके लिए गुंडा हैं, अगर आप अच्छे दोस्त हैं, एक अच्छे समर्थक या इलाके के एक अच्छी इलाके में रहने वाली अच्छी पब्लिक बनकर आप जाते हैं, तो आपके साथ उसी तरह का व्यवहार होगा। हाँ, इस बात की गारंटी है कि आप विरोधी हो या पक्ष वाले हो, आपका कोई काम रुकेगा नहीं। आप एक बार जाकर उनको कह देंगे, वो काम आपका रुकेगा नहीं। तो ये इस बात की गारंटी होती है। दूसरा, किसी की बेटी की शादी हो रही है, किसी की बच्चे की पढ़ाई रुकी हुई है, कि कहीं पैरवी करना है, अनंत सिंह का एक लिखी हुई चिट्ठी काफ़ी होती है। तो ये है अनंत सिंह का पावर। बेटी की शादी हो रही है, उसमें पैसे दे देना, किसी को फ़ोन कर देना, इस आदमी की मदद कर दीजिए। अनंत सिंह की यही लोकप्रियता उस पूरे इलाके में उन्हें पॉपुलर बना रही है। और यही वजह है कि चाहे वो आरजेडी से लड़े, चाहे निर्दलीय लड़े, या फिर जेडीयू से लड़े, पार्टी मतलब महत्व नहीं रखता अनंत सिंह के लिए। अनंत सिंह खुद एक चेहरा है, एक शख्सियत बन चुके हैं। तो ये था अनंत सिंह का जलवा जलाल, जो मोकामा में हमेशा देखा जाता है, इस बार भी देखा गया। शानदार 28,000 करीब वोटों से मोकामा की जनता ने अनंत सिंह को प्यार दिया है। अनंत सिंह की जीत पर आपका क्या बयान है? कमेंट बॉक्स आपका इंतजार कर रहा है। धन्यवाद।